मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगी। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब है एक स्फीयर एंड एक प्लेन जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है के बीच में वन वन कॉरस्पॉन्डेंस स्थापित करना। जो स्फीयर हम प्लेन पर लेते हैं उसे रीमान स्फीयर भी कहते हैं। अब हम एक स्फीयर को प्लेन के ऊपर भी ले सकते हैं या हम प्लेन को इस स्फीयर के सेंटर से भी पास करा सकते हैं। इसी तरह से इस प्लेन को हम स्फीयर के यहाँ से भी पास करा सकते हैं, यहाँ से भी हम कहीं से भी पास करा सकते हैं। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, उनमें से दो केस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखे हैं। एक तो प्लेन के ऊपर बॉल रखी हुई है या स्फीयर रखा हुआ है, मतलब कि गोला रखा हुआ है, और दूसरा जो प्लेन है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसे हम आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, वो स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है। प्लेन के सेंटर और स्फीयर का सेंटर सेम है। तो आज हम इन दोनों स्फीयर्स में से एक स्फीयर की चर्चा करेंगे। क्योंकि ये यूनिट स्फीयर है इसलिए इसकी इक्वेशन, क्योंकि इसकी रेडियस भी 1 है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है यहाँ पर x² + y² + z² = 1, वेयर z = 0। अब हम इसकी चर्चा करेंगे दूसरे वाले की। तो यहाँ पर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में अब हम एक केस की चर्चा करते हैं और समझेंगे कि जब प्लेन स्फीयर के सेंटर से पास होता है तो क्या स्थिति होती है, क्या वन वन कॉरस्पॉन्डेंस होता है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक यूनिट स्फीयर लिया हमने, अर्थात एक ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या 1 है। इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तथा इसका केंद्र 0 0 0 है। अब हम एक आर्गेंट प्लेन लेते हैं जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं, जिसका मूल बिंदु O है। अब किसी सम्मिश्र संख्या z = x + i/y, या यहाँ पर क्योंकि z हमने यहाँ लिया हुआ है इसलिए हम इसको p से डिनोट कर देते हैं, = x + i/y को हम इस प्लेन में बिंदु p x y से डिनोट करते हैं, और क्योंकि प्लेन 2 डायमेंशन का होता है इसलिए यहाँ पर z का इसका 0 हो जाएगा। अब स्फीयर के पॉइंट को प्लेन के पॉइंट से, स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको प्लेन के पॉइंट से वन वन कॉरस्पॉन्डेंस के लिए पहले हम एक गोला, ये स्फीयर बनाते हैं। इस स्फीयर में है हम एक डायमीटर खींचते हैं NOS, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हम एक डायमीटर खींचते हैं स्फीयर में NOS। अब बिंदु N को हम नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहते हैं और बिंदु S को हम साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल के कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा 0 0 1 लेते हैं। अब हम प्लेन पर, इस प्लेन पर अब हम ये x एक्सिस और y एक्सिस खींचते हैं और z हम कहाँ खींचते हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाता है। अब हम प्लेन पर एक पॉइंट P लेते हैं और इस बिंदु को उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल O से मिला देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 1 है। अब ये रेखा NP गोले को एक अद्वितीय बिंदु पर काटती है। जैसे कि आपके पास एक गोला है, मैं अभी आपको लास्ट में एक गेंद को प्लेन के ऊपर रख के उसका डायग्राम दिखाऊंगी। तो ये आपका नॉर्थ पोल है, इसको आपने प्लेन के पॉइंट से मिलाया तो ये जो पॉइंट है ये स्फीयर को कहीं एक जगह टच करेगा। टच ये जितना गोलाई है उस पर करेगा, लेकिन कहीं एक जगह से ये फिर छूट जाएगा और प्लेन पे आएगा। तो उस जो लास्ट पॉइंट जो इसको टच करता है उस पॉइंट को हम अद्वितीय पॉइंट कहते हैं और उसके निर्देशांक हम X, Y और Z मान लेते हैं। अर्थात स्फीयर सिग्मा के सभी n के अलावा तथा प्लेन पाई के सभी बिंदुओं के मध्य, स्फीयर के n के अलावा, इस पॉइंट्स पे तो अगर हम प्लेन पे इस प्लेन को एक्सटेंड करते जाएंगे और इस पे खींचेंगे तो इससे केवल एक लाइन मिलेगी, इस पे कोई भी
सर्कल नहीं मिलेगा। जैसे कि इस पॉइंट P को अगर हमने घुमाया, इस पॉइंट P को, सपोज ये पॉइंट P यहाँ टच हुआ, तो ये पॉइंट, जब हमने पॉइंट यहाँ लिया तो ये यहाँ टच हुआ, यहाँ लिया तो ये यहाँ टच हुआ, करते करते ये इस तरह से एक सर्कल बना देगा इस स्फीयर पे। तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है, इसको ही हम रेडियस मानते हुए जब हम घुमाते हैं तो ये इस स्फीयर में से एक सर्कल बन जाता है। तो इसी तरह से प्लेन में यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इधर भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी पॉइंट हो सकता है। जब हम प्लेन को एक्सटेंड करें तो यहाँ भी पॉइंट हो सकता है। तो स्फीयर के पॉइंट्स और प्लेन के पॉइंट्स के मध्य जो 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होता है या एककी प्रतिचित्रण होता है, इसे ही हम त्रिविम प्रक्षेप या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अब एनालिटिकली विश्लेषणात्मक रूप में, या हम यूँ कहते हैं कि मैथमेटिकली इस मैपिंग को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हमको पता है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन एन पी पी निकालनी है। जब हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जिसमें कि दो बिंदु दिए गए हों, एक लाइन की इक्वेशन जिसमें दो बिंदु दिए गए हों, x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2। अगर हमको दो बिंदु दिए हैं और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग these 2 points is x minus x1 x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है हमारे पास n 0, 0, 1 और दूसरा पॉइंट क्या है P x, y, 0। अब इन दोनों के बीच में P, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z की हमको इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो x है ये कैपिटल X हुआ, माइनस 0 अपॉन स्मॉल x माइनस 0। इसी तरह से कैपिटल Y दिस माइनस 0 अपॉन y माइनस 0, ये हो गया। इसी तरह से कैपिटल Z माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1। तो ये हमारे पास एक लाइन, इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आया, x अपॉन कैपिटल X अपॉन स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल Y अपॉन स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Z माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू समवेयर हम इसको k कह सकते हैं, जहाँ पर कि k हमारे पास रियल है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x के, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y के एंड कैपिटल Z इक्वल टू 1 माइनस k। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। हमने क्योंकि यहाँ पर यूनिट स्पेयर लिया था और ये सेंटर से पास होता है, तो इक्वेशन ऑफ स्पेयर कितनी हुई यहाँ पर, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। तो हम इस इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है a नंबर की, इस इक्वेशन में हम ये x, y और z को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास आया x k का होल स्क्वायर प्लस y k का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने इस 1 माइनस k के होल स्क्वायर को खोल लिया और k स्क्वायर की टर्म्स को हमने एक तरफ इकट्ठा कर लिया। तो ये हुआ x² k² प्लस y² k² प्लस 1 प्लस k² माइनस 2k इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो x² प्लस y² प्लस 1, ये तो इन तीनों टर्म्स में से आ गया, k² बाहर निकल गया, माइनस 2k इक्वल टू 0। अब इस पूरी इस टर्म में से हमने k को बाहर निकाला, तो x² प्लस y² प्लस 1
इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें पता है के 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए के बराबर क्या हुआ, 2/x² + y² + 1। अब इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर जो हमने ये अभी लिया है इक्वेशन नंबर 3 कर दिया इसको। इस इक्वेशन नंबर 3 से के की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो हमें स्पेयर पर टच करने वाले पॉइंट P x y z की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास कैपिटल X इक्वल टू क्या था, x ऑफ k। कैपिटल Y क्या था, y के। एंड कैपिटल Z क्या था हमारे पास, 1 - k। तो यहाँ से हमने k की वैल्यूज इसमें रख दी। तो x इक्वल टू 2, k की वैल्यू क्या है 2/this, तो 2x/x² + y² + 1। y इक्वल टू 2y/x² + y² + 1। z इक्वल टू 1 - 2/this, इसको सिंप्लीफाई किया, इधर ऊपर ले गए और सिंप्लीफाई करा तो ये z इक्वल टू आया x² + y² - 1 x² + y² + 1। ये हमारे पॉइंट P तीनों हो गए जो कि उस प्लेन के पॉइंट्स पे डिपेंड करेंगे एक्स वाई पे। अब पुनः यदि हम z इक्वल टू x + i लें, अर्थात मॉडुलस z² इक्वल टू x² + y² हो गया, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के संगत स्पेयर पर पॉइंट P x y z होगा। तो x y z इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर देखिए z इक्वल टू क्या है, x² + y², या x क्या है, ट्वाइस ऑफ x, मतलब रियल नंबर। तो ट्वाइस ऑफ रियल नंबर कैसे आता है, x z + z बार से आता है। तो ये यहाँ पर हमारे हुआ z² + 1, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसी तरह से y किसके बराबर आता है, z - z बार अपॉन ट्वाइस आएटा। तो यहाँ ट्वाइस y इक्वल टू z - z बार अपॉन आएटा, और x² + y² + 1 इक्वल टू बार z² + 1। इसी तरह से हमने इस वाली टर्म को z को लिख दिया यहाँ पर। तो यह हमारी इक्वेशन नंबर 4 हुई। अभी तो हमने पॉइंट P के लिए ये हमने x y z निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ z या इन टर्म्स ऑफ x y। अब हम यदि प्लेन के ऊपर जो स्मॉल पॉइंट P है उसके बिंदु x y हैं, उसको हम P x y z के संगत निकालें तो फिर हम क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या था कैपिटल X इक्वल टू एक्स के, कैपिटल Y इक्वल टू वाई के, एंड कैपिटल Z इक्वल टू 1 - k। अब हम क्या करेंगे, हम x को कैपिटल X के संगत निकालना है हमको, तो हम x यहाँ से इस k को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये x/k। x इज इक्वल टू, अब इक्वेशन 2 से हमने देखा था कि k इज इक्वल टू 1 - z था, वो हमने रख दिया। y इक्वल टू y/k इक्वल टू y 1 - z हो गया। ऐसे ही z इक्वल टू x + i y था, तो x कैपिटल X + i y अपॉन 1 - z आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल x क्या है x/k, स्मॉल y क्या है i y। तो ये हो गया x + i y और एलसीएम में अपॉन 1 - z। अब अपन अगर इसको हम एक सबको इकट्ठा करके इस वाले को, ये हमारे एक सवाल के रूप में हो जाता है। जो सवाल हमारे पास क्या होता है, इकाई त्रिज्या, क्वेश्चन क्या है, इकाई त्रिज्या के रीमान गोले पर स्थित बिंदु कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z का सम्मिश्र आर्गेंड तल पर संगत बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा है यहाँ पर स्मॉल z
ये स्मॉल जेड है, तो ये यहाँ पर स्मॉल जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल एक्स आएगा यहाँ पर, कैपिटल एक्स अपॉन 1 माइनस जेड प्लस आयटा वाई अपॉन 1 माइनस जेड। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस जेड एक्स प्लस आयटा वाई। तो ये हमारे पास ऐसे यहाँ पर ये आ जाएगा। तो जब हमें ये इकाई त्रिज्या के रीमान गोले पर स्थित बिंदु एक्स वाई जेड का सम्मिश्र आर्गन तल पर संगत बिंदु ज्ञात करना है, तो हम ये जो पूरा मैंने अभी आपको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बताया, उस प्रोजेक्शन को करते हुए यहाँ तक हमें उसे करना है। इस तरह से समीकरण 4 और 5 कॉम्प्लेक्स नंबर और स्पेयर पर बिंदुओं के मध्य 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस स्थापित करती है। और जब हम नॉर्थ पोल 0-0-1 के समीपवर्ती सम्मिश्र तल पर कोई बिंदु नहीं होता है, इस पॉइंट के संगत बिंदु सम्मिश्र तल पर अनंत बिंदु पर परिभाषित होता है। अब मैं आपको, जो मैंने आपको कहा था, एक बॉल को प्लेन के ऊपर रख के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये एक सरफेस स्फीयर है, गोला है, जो कि एक प्लेन के ऊपर रखा हुआ है। अब इस प्लेन के ऊपर हमें जो ये स्फीयर है, इसके नॉर्थ पोल है यहाँ पर, स्फीयर के ये यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और यहाँ से ये हमने एक लाइन खींची है, जो कि हमने यहाँ पर ये प्लेन का हमारे पास पॉइंट है पी एक्स वाई। ये हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई 0। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या था, नॉर्थ पोल था, 0, 0 एंड 1। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जो लास्ट में टच करता है इस पे, ये जो लास्ट में यहाँ पर टच करके यहाँ से ये दूर हो जाता है, तो इससे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से पॉइंट हम लेते चले जाएंगे और सर्किल बनता चला जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी स्फीयर का किसी प्लेन के साथ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बताएं, तो उसे हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं, और इस तरह से आपको निकालना है। थैंक यू।